लेकिन इस बीच अच्छी खबर यह है कि तेल के दाम तेजी से गिर रहे हैं। आज ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों में बड़ी गिरावट देखी गई है। ब्रेंट क्रूड इस महीने पहली बार $100 प्रति बैरल से नीचे गिरकर लगभग 99.39 पर आ गया है। पर बैरल डॉलर रेट है ये। इसका पॉजिटिव असर एशिया के सभी शेयर बाजारों में भी देखने को मिला है और भारत में सेंसेक्स 1073 पॉइंट्स और निफ्टी 312 पॉइंट ऊपर बंद हुए हैं। दरअसल शांति समझौते की उम्मीदों को नई ऊर्जा मिली ईरानी विदेश मंत्री अरागची के दोहा दौरे से। क्रूड ऑयल के दाम गिरे हैं, हम सबने देखे, आपको भी बताया, लेकिन भारत में आज पेट्रोल डीजल के दाम फिर से बढ़ गए। तेल के दाम कैसे आपकी जेब में आग लगाने वाले हैं, इस पर हमने पूरी फाइल तैयार की है। ध्यान से देखिएगा, इतिहास के पन्ने भी हम पलटेंगे। पेट्रोल ₹2.61 प्रति लीटर और डीजल ₹2.71 प्रति लीटर महंगा हुआ है। चिंता की बात यह है कि पिछले 11 दिनों में पेट्रोल ₹7.40 जबकि डीजल ₹7.52 प्रति लीटर महंगा हो चुका है। दिल्ली में अब 1 लीटर पेट्रोल लगभग ₹102, वहीं डीजल ₹95.20 प्रति लीटर, यानी पेट्रोल शतक लगा चुका है, डीजल शतक लगाने को तैयार है। ऐसा लग रहा है असली T20 तो यही दोनों खेल रहे हैं। खैर, पिछले कुछ दिनों से बढ़ती महंगाई के बीच सबसे ज्यादा चर्चा पेट्रोल डीजल की हो रही है, बट ऑफ कोर्स इसकी कीमतों से महंगाई का करंट लगना शुरू हो चुका है। 15 मई को पेट्रोल और डीजल की कीमत ₹3 प्रति लीटर बढ़ाई गई। फिर 19 मई को पेट्रोल और डीजल 90 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। 23 मई को पेट्रोल 87 पैसे और डीजल 91 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। और आज 25 मई को भी बड़ा झटका लगा है। इसका असर सीधे आपकी जेब पर हो रहा है। आगे क्या क्या हो सकता है उसकी तैयारी भी जरूरी है। माल भाड़ा में वृद्धि होगी, इससे ट्रक और टेम्पो का किराया बढ़ेगा। मतलब ये कि दूसरे राज्यों से आने वाली सब्जियां, फल, राशन महंगे हो जाएंगे। आपका खर्च बढ़ेगा, यानी फूड इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। इसके अलावा खेती की लागत बढ़ेगी, ट्रैक्टर और पंपिंग सेट चलाने में खर्च ज्यादा होगा, किसानों को ज्यादा खर्च करना होगा। इसका असर यह होगा कि अनाज की लागत बढ़ सकती है। वैसे ही फर्टिलाइजर के दाम आसमान छू रहे हैं। इसी तरह बस, ऑटो का किराया बढ़ेगा, सार्वजनिक परिवहन के किराए में वृद्धि होगी, स्कूल बसों के किराए में भी वृद्धि हो सकती है। इन्हीं कुछ सवालों के साथ TV9 की टीम दिल्ली, मुंबई और लखनऊ समेत कई शहरों में लोगों के बीच उनका हाल जानने पहुंची। पिछले 10 दिनों में चौथी बार है जो पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा हुआ है और दिल्ली में आंकड़ा 100 का पार कर चुका है। पेट्रोल डीजल के दाम तो बढ़ गए हैं, मगर तनख्वाह तो नहीं बढ़ी ना हमारी। आने वाले समय पे साइकिल से सफर करेंगे, पेट्रोल के दाम इतने बढ़ जाएंगे कि गाड़ियां घर पे रखी रहेंगी। भगवान अगली बार अगर जन्म दो तो इंसान का ना दो, जानवर कीड़े मकोड़े बना के रख दो, वो मंजूर है, क्योंकि इतना हम लोग झेल नहीं पा रहे हैं। 2 जून की रोटी मिल जाए, सुबह शाम सो जाए खा के, वही बहुत है। बिल्कुल क्राइसिस है, तो तैयार रहना पड़ेगा जनता को भी। अब मजबूरी है, काम करना है तो जितना भी बढ़े लेना तो पड़ेगा ही। पेट्रोल तो अंतर्राष्ट्रीय मानकों पे तय होता है, लेकिन जाहिर सी बात इससे आम पब्लिक को बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि कमाई उस अनुपात में नहीं बढ़ती जिस अनुपात में महंगाई बढ़ती है। क्या कर सकते हैं, हम तो मजबूर हैं। जो भी गवर्नमेंट डिसीजन लेती है वो अच्छे के लिए ही लेती है, लेकिन जनता पे तो भारी है ना। पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है, अगर हम एक बार खाना नहीं खाएंगे पेट्रोल डलाना ही पड़ेगा, काम करना है। मेरे को पता भी नहीं था कि तेल इतना महंगा हो गया है। परसों आया कुछ और रेट, आज आया कुछ और रेट, कल आए थे कुछ और रेट। सर बढ़ता ही जा रहा है सर। तो ऑब्वियस है कि बढ़ेगा ही, जिस हिसाब से हालात चल रहे हैं तो उस हिसाब से ये कंट्रोल करने की जरूरत है, आपको लग रहा है? वो तो हर किसी को पर्सनली लेवल पे इसको कंट्रोल करना चाहिए जितना मैक्सिमम हो पाए। ये तो मजदूर की इस पे सीधा सीधा डाका हो रहा है, तो आप मजदूर आदमी कहाँ से डलवाएगा इतने? जो वॉर की सिचुएशन है उसकी वजह से आप एग्जैक्टली, सो इकोनॉमी को भी सस्टेन करते रहना है, सो इट हैज टू इंक्रीज। उसमें क्या कर सकते हैं? हमारी तनख्वाह तो नहीं बढ़ी ना, महंगाई बढ़ी है, बस बिल्कुल नुकसान है। महंगाई पर विपक्ष भी तीखे सवालों के साथ सरकार पर हमलावर है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पेट्रोल डीजल के दाम किश्तों में बढ़ाते हैं ताकि चुपके चुपके आपकी जेब कटती रहे। चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल डीजल ₹8 महंगा कर दिया। ये बढ़त होती ही जाएगी। चुनाव में वादे और बाकी समय जनता की जेब पर वार। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं कि तेल के दामों और बीजेपी के कमीशन में सीधा संबंध है। मतलब जितने दाम बढ़ेंगे उतना ही बीजेपी का कमीशन बढ़ेगा। तेल के दाम बढ़ाकर बीजेपी हालिया चुनाव में खर्च किए गए अपने पैसों की रिकवरी कर रही है। बीजेपी कह रही है कि ग्लोबल संकट में भी भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है।
तो मुहाल हो गया, महंगाई का भूचाल हो गया, अच्छे दिन का अकाल हो गया, झूठ बोलिए झूठ बोलिए। जो समय है ये वैश्विक संकट का भी है। भारत कैसे मजबूती से इस वैश्विक चुनौती का सामना कर रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत है। गवर्नमेंट क्रिएटेड क्राइसिस है, ये तो एवरी अल्टरनेट डेज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनकी इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है। ये अनफॉर्चुनेट है और दिखा रहा है कि सरकार की नीति और नियत सिर्फ इलेक्शन जीतने की है। जनता की सुविधा हो, जनता को के दिक्कतें हो, उसका कोई उनको ध्यान नहीं है। जिस तरीके से भारत ने खुद को ट्रंप और अमेरिका के सामने झुका दिया है, उसका जो प्राइस है वो देश का गरीब और देश की मिडिल क्लास को पे करना पड़ रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब कच्चा तेल सस्ता हो रहा है तो पेट्रोल डीजल क्यों महंगा हो रहा है। हम आपको रेफरेंस पॉइंट एक बताने वाले हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें $100 प्रति बैरल से नीचे आ गई। हालांकि जब युद्ध शुरू हो रहा था या जब युद्ध शुरू हुआ था तो यह $73 पर थी। पिछले एक सप्ताह में कीमतों में लगभग 10% तक की गिरावट हुई। पिछले सप्ताह का इसका उच्चतम स्तर 105 से $106 प्रति बैरल था। आज इसकी कीमत $95 से $99 प्रति बैरल है। इस सवाल का सीधा जवाब किसी के पास नहीं है। यह दलील दी जा रही है कि तेल कंपनियां अपने घाटे की भरपाई कर रही हैं। एक्सपर्ट्स की राय इस तस्वीर को साफ करती है। इंडिया के अंदर मैकेनिज्म है, उसमें जो मेजर जो रिटेल रेट्स हैं वो जो हैं वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो हैं वो ही डिसाइड करती हैं, और इसमें गवर्नमेंट का जो है इंटरफेरेंस नहीं होता है डायरेक्टली। तो ऐसा नहीं है कि अचानक अगर हॉर्मोज क्राइसिस खत्म हो जाए और पेट्रोलियम प्राइसेस अगर नरम पड़ जाए इंटरनेशनली, सपोज 90 रुपए आ जाए, तो फिर आप समझेंगे प्राइस पेट्रोल की प्राइस 5 रुपए कम हो जाएगी और डीजल की 7 रुपए कम हो जाएगी। ऐसा मुझे नहीं दिखता है। पेट्रोलियम मंत्री सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों को निर्देश दें कि अगले 3 महीने तक सभी राज्य पेट्रोल और डीजल पर फ्लैट 5% वैट लगाएंगे, और अगर 3 महीने बाद में राहत मिलती है तो अपने अपने हिसाब से पुनर्समीक्षा कर सकते हैं। तो इससे निश्चित रूप से पेट्रोल डीजल की कीमतों में 10 से 15 रुपए प्रति लीटर की कमी हो सकती है। महंगाई को लेकर तमाम सवालों के बीच सरकार ने बताया कि देश में 78 दिनों का कच्चे तेल का रिजर्व मौजूद है। पेट्रोल पंप पर पर्याप्त मात्रा में तेल उपलब्ध है। गवर्नमेंट के तरफ से शायद अबाउट 80 डेज 75-76 डेज तक लोगों के ऊपर वजन ना बढ़े, ये बोझ ना पड़े। More than 1 lakh crore annually this year we have given through the excise duty reduction. Had we not given that reduction at that time, even at that time 10 rupees would have been the increase at that time itself. So we have given, and that is almost 1 lakh crore on the budget. But the increases now are coming from the oil marketing companies because they are the ones who are procuring and selling. सुना आपने क्या कहा जा रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई जगह अभी भी, कई शहरों में अभी भी एक लिमिट तय की गई है। ऐसे र्यूमर्स हैं। अब ये आप खुद ही भली बात ही बता सकते हैं। जैसे जैसे पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है वैसे वैसे पुराने वर्षों के चार्ट भी दिखाए जा रहे हैं। यहां बड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट है। कांग्रेस कह रही है कि मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त क्रूड ऑयल आज के मुकाबले ज्यादा महंगा था, जबकि तेल के दाम आज के मुकाबले काफी कम थे। अब ये फैक्ट्स के अनुसार देखते हैं। 2011-12 में क्रूड ऑयल की कीमत $113.5 प्रति बैरल थी, लेकिन यहां पर मिसिंग एलिमेंट क्या है मैं आपको बताने वाला हूं। उस वक्त पेट्रोल 64 रुपए 40 पैसे, जबकि डीजल 40 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर बिक रहा था। यहां पर एक और एलिमेंट मिसिंग है, आपको बताने वाला हूं मैं। 2012-13 में क्रूड ऑयल की कीमत $108.1 प्रति बैरल थी। उस वक्त पेट्रोल
68.10 जबकि डीजल 44.60 लीटर बिक रहा था। यहां पर भी एक एलिमेंट मिसिंग है, हमने जानबूझ के वो छुपा के रखा है आपको बताने के लिए। 2013-14 में क्रूड ऑयल की कीमत $105.5 प्रति बैरल थी, तब पेट्रोल $70.30 जबकि डीजल $52.20 बिक रहा था। 2025-26 में क्रूड ऑयल की कीमत $71.60 प्रति बैरल थी, उस वक्त पेट्रोल $94.80 जबकि डीजल $87.70 लीटर बिक रहा था। अभी क्रूड ऑयल 100 के नीचे आ चुका है जबकि पेट्रोल की कीमत शतक लगा चुकी है। यहां पर मिसिंग एलिमेंट की बात करते हैं। उस जमाने का रुपए वर्सेस डॉलर रेट चेक करिए और आज का रेट चेक करिए, फिर एनालाइज करिए। मैं चाहूंगा ये सारी चीजें आप एक बार गूगल करके देखिए। ये यूट्यूब पर, ट्विटर पर, हर जगह ये वीडियो जा रहा है, आप एक बार इसको देखिए और फिर से एनालाइज करिए। ऐसे में कांग्रेस पुराने और नए आंकड़े की तुलना करते हुए सरकार से सवाल पूछ रही है। The price of crude oil during Congress government between 2004 to 14, when we left power, it was $108 per barrel. The price of crude oil averaged for last 12 years is $70 a barrel. So it is $38 a barrel cheaper. Even today, the price of crude oil is $98.6 a barrel.